अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बिज़नेस टैक्सेशन की और आज हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको तैयार करना ज़रूरी है और उनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आइए फिर देखते हैं बिज़नेस टैक्सेशन का गेस्ट पेपर 2021। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये डेफिनेशंस हैं जो कुछ जो मैं आज इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपको बताता हूँ। उम्मीद है कि इन्हीं में से पेपर में कुछ डेफिनेशंस आएंगी, आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एग्रीकल्चर इनकम। नंबर 2 ग्रेजुएटी फंड और सुपर एनुएशन फंड। ये चार अलग-अलग डेफिनेशंस हैं। फिर आता है कैपिटल एसेट्स, कंपनी डिविडेंड, इनकम, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, पाकिस्तान सोर्स इनकम, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, प्रिंसिपल ऑफिसर, रेजिडेंट स्मॉल कंपनी, टैक्स पेयर और टैक्सियर। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस इनके ज़्यादा हैं। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। ये बिज़नेस टैक्सेशन के हवाले से जो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये अब सेल्स टैक्स के हवाले से इसके कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपने तैयार करनी है और इनमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो है एक्टिव टैक्स पेयर, एपीलेट ट्रिब्यूनल, एरियर्स, एसोसिएट्स, इनपुट टैक्स, मैन्युफैक्चर, आउटपुट टैक्स, रिटर्न, सप्लाई, टैक्स फ्रैक्शन, टैक्स फ्रॉड, टैक्स इनवाइस, टैक्सेबल एक्टिविटी और टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये चंद डेफिनेशंस हैं सेल टैक्स के हवाले से, आप इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है डिस्कस द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जेम्पशंस ऑफ द फॉलोइंग अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये कुछ एग्जेम्पशंस हैं, इनका भी पेपर में आने का चांस होता है। अब कौन कौन से एग्जेम्पशंस हैं जो जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो देखते हैं। इसमें है एग्रीकल्चरल इनकम, अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी, एग्जेम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, मेडिकल चार्जेस, पेंशन, profit on debt, perquisites received by employees, special allowance और profit and gain from transmission line project। ये कुछ important exemptions थी, इनको भी आप नोट कर लीजिए, इनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हुए जिनके पेपर में आने के चांसेस 99% हैं। डेफिनेशंस है इनकम टैक्स की, डेफिनेशन है सेल टैक्स की और एग्जेम्पशंस हैं। आप इनको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमिश्नर्स इन लैंड रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 आता है डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड द कंपोजिशन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये अथॉरिटीज़ हैं इनकम टैक्स की, इनमें से भी एक क्वेश्चन आने का चांस जो है वो 99% होता है। तो आप इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इन 3 क्वेश्चंस में से इंशाल्लाह एक जो है वो आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। और इसके बाद अगर आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ्स एंड टैक्स क्रेडिट्स विच कैन बी अर्न्ड बाय ए टैक्स पेयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है What are the allowable deductions under section 15A in respect of income from property? Question number 9 है What are the conditions laid down under the income tax ordinance 2001 for depreciation allowance? Question number 10 है What are the different types of perquisites enjoyed by the salaried individual? Discuss it. Question number 11 है What are the legal provisions governing the residential status of individual, association of person and company in Pakistan? Question number 12 है What are the various types of losses? How can these losses be set off and carried forward?
और क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ प्रोविडेंट फंड, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड फॉर इंक्लूजन इन टोटल इनकम एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ये 13 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए। इनमें से पहले 3 जो हैं डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स, डेफिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स और एग्जेम्पशंस, इनके चांसेस ज़्यादा हैं पेपर में आने के। और उसके बाद अथॉरिटीज़ में से एक अथॉरिटी पे क्वेश्चन जो है वो मस्ट पेपर में आएगा। उसके बाद ये बाकी क्वेश्चन आपको बताए हैं, आप इनमें से तैयार कर लीजिए, 1 या 2 आप इनमें से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा इनकम टैक्स में से और एक न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स में से। इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत से टैक्स के पेपर में ज़्यादा नंबर हासिल किए जा सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा।